बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदीद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो सबसे पहली ख़बर है कोहाट के हवाले से, जहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पहुँचे हैं और वर्कर कन्वेंशन जो है PTI का वो ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, KP के पुलिस और अवाम जो हैं वो आमने सामने हैं। और कोहाट जाने से पहले शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा खूबसूरत सा अच्छा सा ट्वीट किया है और कहा है कि सुना है कि कोहाट के जो पठान हैं वो जान देते हैं, मेहमान नहीं देते। तो आज मैं आपका मेहमान हूँ, देखते हैं कि आप लोग कैसी मेहमान नवाजी करते हैं। तो आज कोहाट की आवाम ने बता दिया है कि वाकई ही मेहमान नवाजी इस अंदाज से की जाती है। लेकिन सरकार ने भी बता दिया है कि इस अंदाज से जो है वो रुकावटें डाली जाती हैं, मैदान में पानी छोड़ दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए। तो लोग जो हैं पता नहीं अब शेर अफजल मरवत ने KPK के लोगों में कौन सी रूह फोंक दी है कि वो पैदल चलकर भी वर्कर कन्वेंशन में पहुंच रहे हैं। और ये वर्कर कन्वेंशन जो हो रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां नून लीग, पीपल्स पार्टी जलसे कर रहे हैं, उनके जलसों से ये वर्कर्स कन्वेंशन बहुत बड़े हैं। और दूसरा, इन लोगों के अंदर जो जोश और जज्बा है वो अमली जामा है उस चीज़ का जो इमरान खान कहते थे कि मैंने लोगों को शऊर दे दिया और अब लोग जाने और उनका काम जाने, मैं रहूं ना रहूं लेकिन लोगों का शऊर जो है वो उनके अंदर बोलेगा। तो ये चीज़ें देखकर आज पता चल रहा है कि वाकई लोगों के अंदर शऊर है और लोग जो हैं वो जोक दर जोग इन वर्कर कन्वेंशंस में पहुंच रहे हैं। तो सरकार ने तो गिरफ्तारियां भी की, डर भी डाला, जबर किया, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और आवाम जो है वो नहीं मान रही। तो इसलिए उन आला लोगों को ये सोच समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि गेम उनके हाथ में नहीं है बल्कि आवाम के हाथ में है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इसलिए प्रेफर ज़्यादा किया जा रहा है इक़्तिदार के लिए कि इन लोगों को जो है वो काबू करना, इन लोगों को दबाना इस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान है, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की, इन लोगों के बिजनेस हैं, कारोबार है, इनको किसी भी जगह से इनकी टांग खींची जा सकती है। इसलिए इन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। इमरान खान का क्या, वो तो अपना तमाम तर चीज़ें जो है वो पहले ही डोनेट कर चुका है और ना उसका कोई बिजनेस से ताल्लुक़ है, ना उसका कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला है। वो तो सिर्फ यही कहता है कि मैंने तो जो हासिल करना था ज़िंदगी में कर लिया, आवाम को जो शऊर देना था दे लिया, अब अगर मुझे जेल में भी रखते हैं तो मुझे कोई फ़िक्र फाका नहीं है। असल जो बात जो आड़े आ रही है इलेक्शन में वो इमरान खान की मकबूलियत है। बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहरहाल मैं आपको जो जलसे हो रहे हैं KPK में, PTI ने जलसा किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, बिलावल भुट्टो खुद पहुंचे, नून लीग ने जलसी की, मरियम नवाज पहुंची। लेकिन इन तीनों जलसों में फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि PTI के जो जलसे हैं ये लीडर लेस जलसे हैं। कोई अहम क़यादत जो मेन क़यादत है उनमें नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेर अफजल मरवत जो है वो जा रहे हैं और इमरान खान का पैगाम पहुँचा रहे हैं। KPK में जो PTI के जलसे अभी तक हुए हैं वो तमाम तर जो अहम तरीन जो क़यादत है PTI की उसके बगैर हुए हैं, उसमें उनके कोई अहम रहनुमा नहीं है। शेर अफजल मरवत तो अब नायब सदर बने हैं PTI के, लेकिन शेर अफजल मरवत अगर कहा जाए तो वो कामयाब हुए हैं लोगों को मोबिलाइज़ करने में, लोगों को उठाने में, लोगों का डर ख़त्म करने में। तो लोग भी अब उतनी ही तादाद में, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई हमें लीड करने वाला आए। लीडर लेस जमात हो चुकी थी क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल दिया, जितनी भी अहम क़यादत थी कोई रूपोश हो गई, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अवाम ये देख रही थी कि कोई ना कोई बंदा जो है वो सामने आए और उसके पीछे लग के हम जो है ये तमाम तर मामलात उनको तय करें। बहरहाल जो वर्कर्स कन्वेंशन हुई है उनमें अवाम ही अवाम थी। नौशहरा देख लें, बुनेर देख लें, सवात देख लें, बाजोड़ देख लें, ये तमाम तर वर्कर्स कन्वेंशन जितनी भी हुई हैं ये बड़ी अहम तरीन वर्कर्स कन्वेंशन थी और इनमें लोगों का जो जोश और जज्बा था वो दीदनी था। बहरहाल अभी शेर अफजल मरवत साहब ने ऐलान किया है कि वो बलूचिस्तान जा रहे हैं। बलूचिस्तान के बाद पंजाब की बारी आएगी। पंजाब में क्या होगा? पंजाब जो है वो सूबा ऐसा सूबा है जिसमें इस दौरे हुकूमत ने
इतने जुल्म किए हैं, इतने जुल्म किए हैं, लोगों को दबा कर रखा, लोगों के घरों का ना छोड़ा, चादर चार दीवारी को ना छोड़ा, वर्कर्स को ना छोड़ा, माओ बहनों को ना छोड़ा। और जो इनसे हुआ, राणा सनाउल्लाह से जो भी लोग थे, जो इनसे हुआ इन्होंने किया। लेकिन फिर भी इमरान खान का नाम या उसकी जो शोहरत है या उसको ख़त्म नहीं कर सके। बहरहाल सबसे ज़्यादा जुल्म जो हुआ है वो सूबा पंजाब में किया गया कि पीटीआई को यहाँ से ख़त्म किया जाए। पहले कहा जाता था कि नून लीग जो है वो पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ है, लेकिन अब समझा ये जा रहा है कि नून लीग नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने आबाई इलाके से भी नहीं जीत सकते। इस हद तक इनका मामला चला गया है। बहरहाल खैर अभी पंजाब की तरफ भी आ रहे हैं। पंजाब में भी वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो शुरू होगी। कहीं पर इजाज़त मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जहाँ मिलती है वहाँ रुकावटें डाली जाती हैं, परेशान किया जाता है। दूसरी जानिब इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पर नून लीग का जलसा हुआ कल PMLN का, और उसमें मरियम नवाज जो है वो आई, उन्होंने खिताब किया। ना सिर्फ उसी इलाके के बल्कि मुलहिका इलाकों के लोगों को भी बुलाया गया। बड़ी कैंपेन की गई कि आपने जलसे को कामयाब करना है। बहरहाल ये समा TV की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। ये अलीम खान साहब का मलकियती चैनल है। उन्होंने कहा कि जलसा नाकाम हुआ, जलसे में लोग ही ना आए, और मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली है कि क्यों लोग जो हैं वो ना आ सके। तो ये हाल है इस वक्त नून लीग का। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने जलसा किया और बिलावल भुट्टो जो है वो बड़े गरजे, और उन्होंने बड़ी सब जितनी भी गुफ्तगू की नून लीग के खिलाफ की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो चौथी दफ़ा सिलेक्ट होना चाहते हैं, और 3 दफ़ा तो पहले सिलेक्शन हो चुकी है, अब चौथी दफ़ा सिलेक्ट होना चाहते हैं। और ये सिलेक्शन जो है ये बेहतर नहीं है। हमें जमहूरियत की जानिब बढ़ना चाहिए, हमें अवाम की आवाज़ जो है उसको सामने रखना चाहिए। बहरहाल अब पता नहीं कि इनके दरमियान क्या मामलात हैं। कहा भी जाता है कि ये तहादी हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक दूसरे की टांगें भी खींचते हैं, बाद में एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हैं। लेकिन इनके जलसे जो हैं वो अब तक नाकाम हो चुके हैं। इनके जलसों में कोई ऐसी जान नहीं रही कि जिसको देखकर ये कहा जा सके कि सिलेक्शन करने वालों की भी जान पर बनी हुई है कि हम इनको सिलेक्ट किस तरह करवाएं। इनके तो पल्ले ही कख नहीं है। इमरान खान जेल में भी है, लेकिन अवाम उसके साथ है। अवाम उसको वोट देने के लिए तैयार है, अवाम उसका इंतखाब करने के लिए तैयार है। अवाम बल्कि इंतखाब कर चुकी है। इलेक्शन आने से पहले अवाम हर आम बंदे को, आप किसी गांव में भी चले जाएं, किसी अनपढ़ जाहल से भी पूछ ले, वो भी कहेगा कि इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीतेगा। यही वजह है, यही इनको डर है कि इमरान खान के बगैर जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। जब तक इमरान खान डिसाइड पे होता इलेक्शन नहीं हो सकता। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये अहम 3 खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।